तो यह है कट सीरीज़ का एक नया एपिसोड और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आर्म्स की और वर्कआउट लगाने वाले आर्म्स का। तो सिंपल सा रूल रहता है जो कि हम हर बार बोलते हैं और बार बार बोलते रहेंगे। आर्म को अगर कर्ल करेंगे तो बाइसेप ट्रेन होना है, एक्सटेंड करेंगे तो ट्राइसेप ट्रेन होगा। सिंपल सा। हम अलग अलग वेरिएशन डाल के वर्कआउट या फिर प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले, क्योंकि जितनी चीज़ें सिंपल रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो जो चीज़ सिंपल रहेगी उसमें से प्रॉब्लम पकड़ना आसान है। तो मैंने बहुत देखा है आर्म्स को लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लोग एक ही एक्सरसाइज में दो तरीके की वेरिएशन डाल देते हैं। जैसे कि बात करें, कोई पुली पुश डाउन करता है तो वो उसको अंडर हैंड भी लगा देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। वो एक ही तरीके से काम करना है, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए प्रोनेटेड या सुपीनेटेड, तो वो एक ही तरीके से काम करता है। तो सिंपल सा है कि अपने वर्कआउट को सिंपल रखो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। और डाइट पे बात करें तो डाइट अच्छी रखो। वेट गेन कर रहे हो तो थोड़ा कैलोरी सरप्लस में खाना चाहिए हमें, और प्रोटीन इंटेक पे थोड़ा सा ध्यान दो। अपने बॉडी वेट के बराबर ही भी खाओगे तब भी आप ग्रोथ करोगे। और मैं जिसको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस में जिसका वज़न ज़्यादा है, जैसे कि मान लो किसी का 150 किलो वज़न है, तो वो स्टार्ट कर सकता है 50 ग्राम प्रोटीन से। वो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि जो 150 किलो वाला बंदा है ना, वो बेकार चीज़ें खा के ही मोटा हुआ है, अच्छी चीज़ें खा के मोटा नहीं हुआ, ये बात गारंटीड है। तो वो जिस बंदे ने इतनी ख़राब चीज़ें खाई हैं, तो उसको प्रोटीन पचाने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो पतले लोग होते हैं वो इतनी ख़राब चीज़ें नहीं खाते, ठीक है। खाते भी है तो उनको लगता नहीं है। अगर वो एकदम से 50, 60, 70 ग्राम प्रोटीन खा जाएंगे ना, तो उनको डाइजेशन इश्यूज़ होंगे, पर मोटे लोगों को नहीं होंगे, जहाँ तक मैंने नोटिस करा अपने साथ। और कुछ अपने दोस्त हैं मेरे जो कि वेट लॉस कर चुके हैं, अच्छी शेप में आ चुके हैं, उनसे भी मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि उन्होंने भी एकदम से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करा था तो उनका डाइजेशन इश्यूज़ हुए थे। तो मसल क्या कैलोरी डेफिसिट में बिल्ड हो सकती है? हाँ, हो सकती है। मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। उतनी नहीं होगी जितना कोई दूसरा बंदा कैलोरी सरप्लस में होगा, उसकी ज़्यादा होगी, अपनी थोड़ी कम होगी। तो इसलिए मेरा प्लान यही है कि जितना हो सके मैं अच्छी शेप में आ जाऊँ, मसल रखते हुए, बनाते हुए। फिर उसके बाद मैं बल्क करूँगा, मतलब डर्टी बल्क नहीं करने वाला। वो एक इसका एक इंटेंट रहेगा। जैसे कि मेरा थोड़ा थोड़ा अगर बात करी जाए तो प्लान ये रहेगा कि मैं 300 से 400 कैलोरी ऊपर से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं मेंटेनेंस कैलोरी पे खाने वाला हूँ, वो एक तरीके से मेरा बल्क ही हो गया। मेंटेनेंस कैलोरी पे खाऊंगा 1 महीना, उसके बाद फिर मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा। और मुझे लगता नहीं कि मुझे कभी कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वर्कआउट और अपना कार्डियो इतना ऑन पॉइंट रखने वाला हूँ कि मुझ पर कभी ज़्यादा फैट ना चढ़े। हालांकि ये सब बातें हमें प्रैक्टिकल करके देखना होगा, पर अगर प्लान हम करें तो प्लानिंग भी काम आती है, ये ज़रूरी है। तो चलते आर्म्स का वर्कआउट लगाते हैं, बाइसेप को पंप करते हैं, ट्राइसेप को पंप करते हैं। लेट्स गो।
वापस आ चुके अपने सेशन से। तो आज का सेशन अबव द एवरेज था। जितने रेप्स पिछले सेशन में मिले थे आज उससे ज़्यादा मिले, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छी तरह हो रहा है। बाइसेप में मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। प्रीचर कर्ल्स में मैंने हमेशा नोटिस करा है मेरे लेफ़्ट और राइट में इम्बैलेंस रहा है, मतलब राइट वाला ज़्यादा बाइसेप स्ट्रॉन्ग है, लेफ़्ट वाला कम है। पर वो अब वो चीज़ फील नहीं होती। मैं अब दोनों मसल्स को एक साथ फील कर सकता हूँ। माइंड मसल कनेक्शन में अच्छा बैठा पा रहा हूँ। और 3 मूवमेंट करता हूँ मैं बाइसेप की। एक बाइसेप कर्ल हो गई नॉर्मल, और एक हो गई हमारी हैमर कर्ल्स, और एक प्रीचर कर्ल। ट्राइसेप में भी नॉर्मल ही है। ट्राइसेप में एक तरीके की मूवमेंट है, एक स्कल क्रशर है और एक पुली पुश डाउन है। पुली पुश डाउन जैसी एक और मूवमेंट है, वो सिंगल हैंड पुश डाउन है। उसको मैं क्रॉस बॉडी एक्सटेंशन की तरह करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा शोल्डर उसमें अनकंफर्टेबल रहता है, तो मैं सिंपली ऐसे कर लेता हूँ। इससे भी ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई वेरिएशन चेंज करनी होगी तो कर लेंगे, हम बहुत सारी वेरिएशन नहीं रखते अपने एक्सरसाइज में। पर ये 3 भी क्यों रखी है? 3 इसलिए रखी है क्योंकि 9 सेट करने होते हैं पर मसल के लिए, बाइसेप और ट्राइसेप के लिए। तो कुछ वेरिएशन चाहिए, क्योंकि एक जो मोमेंट है वो ऐसा नहीं कि हर बार आपको पसंद आए तो आप उसको स्पैम कर दो। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे प्रीचर कर्ल्स पसंद आ रही है उस दिन मुझे वो फील अच्छा कर रही है, तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि उसी मोमेंट को मैं लगा दूँ बाइसेप के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, तभी तो मैं बोलता हूँ आर्म्स को, अगर बाइसेप को ट्रेन करना है तो आर्म को कर्ल करना है, ट्राइसेप को ट्रेन करना है तो आर्म को एक्सटेंड करना है, बस सिंपल सा है। और कार्डियो की बात करें, आज हमने कार्डियो नहीं करा। कल के बैक डे की वजह से इतना फटीग था कि मुझे कार्डियो करना सही नहीं लगा। और मेरा ना एक प्लेटियो नहीं कह सकते, पर ना मेरा जो वेट है 114.05 kgs वो फिक्स्ड है एक हफ्ते से। तो हम ज़्यादा ना पुश नहीं करने वाले, या फिर कर भी सकते हैं। डाइट में तो नहीं करने वाले एटलीस्ट, क्योंकि डाइट में कैलोरीज ऑलरेडी कम है। तो हम अपनी एक्टिविटीज़ लेवल को बढ़ाने वाले हैं। और मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करूँगा कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम क्या, अभी संडे आएगा तो इस संडे को तो कोई चीट नहीं हुआ, अगले संडे को मैं चीट करूँगा। तो उसमें मैं कैलोरी ज़्यादा लूँगा, ख़राब फूड से नहीं लूँगा, अच्छे फूड से कैलोरी ज़्यादा लूँगा। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादा कैलोरीज जब हम लेते हैं ना तो वज़न 1 किलो बढ़ता है, पर वो एक हफ्ते बाद उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो गया होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को ना कभी रीसेट करने के लिए, वेट लॉस के लिए एक टिप है, मेटाबॉलिज्म को अगर रीसेट करना है तो ज़्यादा कैलोरीज खा लो, वो बढ़िया है। और जो बल्किंग कर रहे होते हैं उनको अगर अपना मेटाबॉलिज्म रीसेट करना होता है तो वो कम कैलोरीज लेते हैं, ये मैंने देखा है। और ये प्रोफेशनल चीज़ है, ये थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये कुछ चीज़ें पता है, मैं ग्लैड हूँ। तो आज के सेशन में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि रहने वाले चेस्ट एंड शोल्डर का। तब तक के लिए बाय।